पर सबसे पहले चक्रपाणी से स्वामी चक्रपाणी हैं। पिछले 1.5 महीने से दर्शक उन्हें देख रहे होंगे, जब से आसाराम फंसे हैं और उसके बाद उनके बेटे फंसे हैं। चंद लोग जो आसाराम के समर्थक हैं, आसाराम के बचाव में लगातार उनके पक्ष में दलीलें दे रहे हैं, तर्क दे रहे हैं, उनमें से स्वामी चक्रपाणी है। स्वामी चक्रपाणी, 2 लड़कियों का आरोप 3 दिन पहले रविवार को एफआईआर दर्ज हुआ। एक नई लड़की कल फिर सामने आई है सूरत में, और वो साधिका रही है। उसने भी संगीन इल्जाम लगाए हैं आसाराम पर, आसाराम के बेटे पर, उनकी बेटी पर और उनकी पत्नी पर। क्या अब भी आपको लगता है कि आसाराम और नारायण साईं का बचाव उसी बेशर्मी के साथ चैनल पर आके किया जाना चाहिए और सफाई देना चाहिए और बार बार यह साबित करने की कोशिश करनी चाहिए कि वो दोनों बेदाग हैं? देखिए, ऐसा है, मैंने शुरू से कहा है कि इसके लिए एक ऐसी एजेंसी की स्थापना की जाए, बनाई जाए, जहां पे जितनी भी शिकायत हो एक जगह आए शिकायत और उसकी जांच निष्पक्षता से हो। तो इसमें कोई भी गलत नहीं, कोई गलत किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो एक जांच एजेंसी बने और वहां पे शिकायत हो जा, और रोज रोज आप एक शिकायत आता रहे और इस पे डिबेट आप करते रहे, तो हमें लगता है कि ये महिलाओं का भी अपमान है, ये सबका अपमान है। हमें लगता है कि एजेंसी बनाई जाए। नहीं, सही है, एजेंसी बनाई जाए, वो तो एजेंसी सरकार फैसला करेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि नारायण साईं के खिलाफ अगर 3 दिन पहले मामला दर्ज हुआ, अगर वो संत स्वामी जो भी हैं, तो उनको पुलिस के सामने क्यों नहीं आ रहे? आप लोगों से संपर्क में है, आपकी उनसे बात होती है और उसके बाद पुलिस उनकी तलाश कर रही है, तो उनको ये सबसे पहले बोलिए कि सामने आइए, सरेंडर कर दीजिए, पुलिस के सामने आइए। आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं नारायण साईं को? नहीं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हमारे संपर्क में नहीं है, और जहां तक बात है कोई संपर्क में नहीं है। लेकिन मेन बात ये है कि पिछली बार कब बात हुई थी नारायण साईं से? नारायण साईं से आपकी पिछली बार कब बात हुई है? आखिरी बातचीत कब हुई है चक्रपाणी जी? नहीं, मैं आपको अभी इस पे हम क्या बताएं, आप चूंकि बात का बतंगड़ आप लोग बनाते हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी आखिरी बार नारायण साईं से कब बात हुई? 3 दिन से तो फरार हैं, 3 दिन से वो छुपे हुए हैं, कहीं पता नहीं किस गुफा में, कहाँ है, अंडरग्राउंड है, वो जानते होंगे या आप जानते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आखिरी बार आपकी बात नारायण साईं से कब हुई? हमें लगता है कि 1 हफ्ते पहले शायद फोन आया था उनका और बात हुई थी, और उन्होंने तो हमें लगता है कि तो 1 हफ्ते पहले नारायण साईं का और फोन आया चक्रपाणी जी, 1 हफ्ते पहले आपने कहा नारायण साईं का फोन आया तो क्या कहा उन्होंने? आपको ये बताते हैं कि जाओ चैनल पर और सब जगह मेरा बचाव करो, ये डील है आपके और उनके बीच, जिस डील के तहत आप बचाव करते हैं? नहीं, ये तो आप बात का बतंगड़ बनाएंगे, और उनके लोग हमारी बात होती है, और क्यों नहीं, उनके लोगों से बात होती रहती है और फोन आता है, हम बात करते हैं, इसमें कौन बड़ी बात है? अब हम तो सभी संतों की बचाव में उतरे हैं, और ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, और ये ऐसे लोगों के भी फोन आ रहे हैं जो टीवी मीडिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, मीडिया जानबूझ के ट्रायल कर रही है। स्वामी जी, मैं फिर पूछ रहा हूँ, बिल्कुल साजिश, अंतर्राष्ट्रीय साजिश है स्वामी। अगर अंतर्राष्ट्रीय साजिश नहीं होती, अंतर्राष्ट्रीय साजिश नहीं होती, अंतर्राष्ट्रीय साजिश दलील है, ये थोथी दलील है। मैं आपसे अंतर्राष्ट्रीय साजिश नहीं होती तो रामदेव जाते हैं तो विदेश में पकड़ा नहीं जाता। अंतर्राष्ट्रीय साजिश नहीं होती तो विदेश में पकड़ा नहीं जाता। रामदेव जी को विदेश से परेशान नहीं किया जाता। अंतर्राष्ट्रीय साजिश नहीं होती तो और भटक के मर जाइए, इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश नहीं है, इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय भटक के नहीं, आपने आरोप लगाया है, बता रहा हूँ, और पुलिस अंतर्राष्ट्रीय का जो नारायण साईं और आसाराम के आश्रम में रही, उसने आरोप लगाया इसमें अंतर्राष्ट्रीय साजिश। इसमें केजीबी और मोसाद और सीआईए और दुनिया के बाकी देश कहाँ हैं? इसमें अंतर्राष्ट्रीय कहाँ है? ये तो सब कुछ सूरत में हुआ है, इसके पहले जो हुआ यूपी के लड़के आरोप लगाया। आप लोग देखिए, ये सिर्फ सनातन धर्म को तोड़ने का एक प्रयास है, और इसका तो अच्छी तरह आप बता सकते हैं। और मीडिया ट्रायल जो हो रहा है, अभी एक इंटरनेशनल टीवी चैनल ने कहा कि देश भारत में आसाराम बापू के खिलाफ मीडिया ट्रायल की जा रही है। आप देखिए, चैनल ने कहा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? चक्रपाणी जी पूछिए। चक्रपाणी भाई साहब, मुझे आप सच मानिए, मुझे आपके लिए बहुत चिंता होने लगी है, क्योंकि आप बिल्कुल बड़े भाई हैं मेरे। आप जानते हैं कि किसी अपराधी के बारे में जानकारी रखना और उसको कानून को ना बताना, या किसी अपराध से जुड़े हुए तथ्यों को छुपाना भी एक अपराध है, और उसके अंदर 120 बी के अंतर्गत जो है पुलिस आपको भी आरोपी बना सकती है। इसलिए मेरा आपसे बड़ा विनम्र निवेदन है, जो भी जानकारी आपके पास किसी अपराधी से रिलेटेड है वो बताएं, वो प्रशासन की और सरकार की मदद करें, दूध का दूध पानी का पानी होने में मदद करें। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ। चक्रपाणी जी,
आपको बताना चाहता हूं कि अभी पिछले तीन चार दिन पहले कमिश्नर ने जो अस्थाना जी है उन्होंने टीवी में बोला कि नारायण साईं कहीं गए नहीं है, वो भारत में है। तो उनको खुद पता है, कहाँ पे है। सूरत के पुलिस कमिश्नर ने यह भी बोला उनकी हम तलाश कर रहे हैं। आप भी कल थे चैनल पर, उन्होंने ये बोला कि अगर वो हैं तो उनको सामने पुलिस के सामने आना चाहिए। आपकी मौजूदगी में कल बोला राकेश अस्थाना ने। सवाल ये, राकेश अस्थाना जो बोल रहे हैं पुलिस उनके मुताबिक तलाश कर रही है। हाँ, बिल्कुल आपके संपर्क में, बिल्कुल उनको लोग आपके संपर्क में है और उसके बाद पुलिस उनकी तलाश करे। छुपे हुए क्यों है, क्यों छुपे हुए? उनको सामने आना चाहिए और उसके बाद पुलिस की कार्रवाई में साथ देना चाहिए। महाराज छुपने की तो कोई बात ही नहीं है। आशाराम जी तो खुद कहते थे सच को आंख नहीं और झूठ को पैर नहीं, तो फिर क्यों अपने पैरों का इस्तेमाल करके इधर से उधर जा रहे हैं? कानून के सामने जाए। मैं हर जांच के लिए तैयार हूँ। अजय, अगर आपके खिलाफ आरोप, उनको बोलने जी। अजय, हेलो जी, चक्रपाणी जी। अजय जी, जी जी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, अजय जी ने जोधपुर में डाला था केस, और अजय जी ने जब केस डाला तो उनका पूछिए इनका केस खारिज हुआ, व्यक्तिगत उसमें नहीं जाना चाह रहा हूँ चक्रपाणी जी। एक मिनट, मैं किसी व्यक्तिगत उसमें नहीं जाना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जो नारायण साईं आपके संपर्क में है, उस नारायण साईं की पुलिस तलाश कर रही है। उस नारायण साईं पर संगीन आरोप लगे रेप के, और आप अगर आरोपों का पुलिंदा है हमारे पास, जो उन लड़कियों ने एफआईआर में और अपने बयान में बताया है, इतनी शर्मिंदगी वाली बात है, इतना शर्मिंदा करने वाला आरोप है नारायण साईं पर कि उनको तुरंत सामने आकर पुलिस के सामने कहना चाहिए ये मैं नारायण साईं हूं और मेरा बयान दर्ज करो। पुलिस 6 टीमें बनाकर ऐसे खोज रही है जैसे बहुत बड़े अपराधी हो, और छुपे हुए और आपके संपर्क में। ये और दिलचस्प बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वो सामने आना चाहिए, और हम भी अपील करते हैं कि वो सामने आकर के अपना जो स्पष्टीकरण है जरूर दे, और देंगे वो, ऐसा नहीं है। हमें पूरा विश्वास है, उनके लोगों का विश्वास है। अभी कल उनके कई लोगों से बात हुई, हमने कहा आप उनको जहां भी है वो अपना आकर के स्पष्टीकरण दे, और उनके पूरे शिष्यों को, भक्तों को भरोसा है कि जल्दी आएंगे सामने। स्वामी चक्रपाणी, ये सही है कि नारायण साईं और आसाराम ने करोड़ों रुपए कुछ साधु संतों को दिए हैं, और उनसे डील है कि आप लगातार एकदम अंधभक्ति की तरफ बेशर्मी के साथ आसाराम नारायण साईं का बचाव करो, उन्हें सनातन धर्म का सबसे बड़ा पुरोधा बताते हुए और उनके पक्ष में खड़े हो जाओ। और इल्जाम आप पर भी है कि आपकी भी बड़ी सेटिंग, आपने खुद कहा 1 हफ्ते पहले नारायण साईं से बात हुई। देखिए ऐसा है, मैं तो आपको समय देने के लिए तैयार नहीं। आप तो 20 बार फोन करते हैं तो मैं समय देता हूँ, और वो भी यहाँ पे आते हैं, और आपके पीछे भी देखिए कई टीवी चैनल बैठे हैं। देखिए समय लेने से आप सुनिए ना, आप 20 बार फोन करते हैं तो आप समय देता हूँ। अरे आप 20 बार फोन करते हो तो समय देता हूँ। आप 20 बार फोन करते हो अंजुम जी तो समय देता हूँ, और आपके पीछे कई चैनल के लोग खड़े हैं। मैं तो जो आरोप लग रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अजय जी स्टूडियो में बैठे हैं, जो आपके स्टूडियो में जा रहा है वो ले रहा होगा। उनके नहीं, हमारे स्टूडियो में आए। आप 1.5 महीने से लगातार बचाव कर रहे हैं। आपने शपथ लिया चक्रपाणी जी, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको इस मंच से, आपने 3 बार लोगों को मिसगाइड किया कि कोर्ट ने ये कहा है आपको लीगल नोटिस मेरा मिल जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर। मैं आपसे कोर्ट में जवाब दूंगा इस बात का, जो आप जो झूठ बोल रहे हैं लगातार। आप इस भ्रम को निकाल दो, आप इस भ्रम को निकाल दो अंजुम जी कि कोई आपसे डर जाएगा। डरने वाला नहीं है, हमको डराने की जरूरत नहीं है। हमको डराने की संस्था बना की जरूरत नहीं है। हमको डराने की जेल हो, फांसी हो, आप देखो मीडिया ट्रायल करके जो जेल और फांसी लगाने के चक्कर। चक्रपाणी जी, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, ये कहा जा रहा है कि आसाराम नारायण साईं की तरफ से बहुत साधु संतों को खरीदा जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं, मोटी डील की जा रही है कि आप जाकर बचाव करो, मीडिया में हमारे साथ खड़े हो जाओ। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आपसे कोई डील है? अगर नहीं है तो नारायण साईं आपसे संपर्क में क्यों है? नारायण साईं क्यों पुलिस से भाग रहे हैं और स्वामी चक्रपाणी के संपर्क में कैसे हैं? क्यों हैं? क्यों उनके लोग आपको फोन कर रहे हैं? अभी जोधपुर में आप लोगों से एड्रेस किया तो आपके संपर्क में है। चलिए चक्रपाणी जी, तो रेप का संगीन इल्जाम लगने के बाद नारायण साईं कहां गायब है? रविवार को मामला दर्ज हुआ, उसके बाद 3 से 4 दिन हो गए, लेकिन नारायण साईं का कोई अता पता नहीं है। उनके समर्थक कह रहे हैं कि नारायण साईं कहीं ध्यान में मग्न हो गए। हमारे साथ मुंबई से एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आनंद जाखोटिया जी, प्रवक्ता है सनातन संस्था के। जाखोटिया जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको लगता नहीं कि नारायण साईं को पुलिस के सामने खुद आना चाहिए और यह कहना चाहिए कि जो आरोप लग रहा है वो आरोप निराधार है, दूसरे से बुलवाने की बजाय?
हाँ अंजुम जी, मैं इसी आपके सवाल की ओर मुड़ता हूँ, लेकिन आपने जो अभी आरोप किया कि सनातन धर्म ने, सनातन संस्था ने पैसे लेकर आसाराम जी बापू, मैंने सनातन संस्था सनातन धर्म नहीं कहा, बोल रहे हैं, आनंद तो जी, ये मैंने आरोप एक पूरा बार निराधार सनातन है। संस्था सनातन धर्म किसी का नाम नहीं लिया है। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुछ साधु संत लोग आकर बचाव कर रहे हैं, उनसे आसाराम नारायण साईं की डील हुई है, और ऐसे बहुत सारे साधु संत हैं, कहिए तो नाम बताना शुरू करूं, जो आसाराम और नारायण साईं के दिए हुए टिकट पर उनके आश्रम का मुआयना करके आए हैं और उनका बचाव कर। मैं सिर्फ ये कर रहा हूं, किसी संस्था किसी व्यक्ति का नाम मैंने नहीं लिया है। तो मुझे यही कहना है कि अगर आपके पास कोई सबूत हो तो आप ये न्यूज बताएं, नहीं तो अफवाह हो जाती है ये। चलिए अपनी बात करिए जो इन्होंने कहा है कि आप सब लोग आकर बचाव कर रहे हो, तो ठीक है, आपके हिसाब से आपका फर्ज है कि आप बचाव कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठता है जिन पर इल्जाम लगा है। आसाराम ने भी यही तमाशा किया था और बहुत मुश्किल से पुलिस ने इंदौर में बहुत तमाशे के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी, नोटिस के पहले भी बहुत तमाशा, वही तमाशा अब नारायण साईं कर रहे हैं। 3 दिन से पुलिस उनकी तलाश कर रही है। सवाल यह उठता है कि नारायण साईं कहां हैं, क्यों नहीं सामने आ रहे, क्या आपसे संपर्क में है? नहीं, ना मैं उनसे मिला हूं, ना उनसे मेरा संपर्क है। जहां तक पुलिस उनको ढूंढ रही है और कानून तलाश में है उनकी, तो उन्हें तो सामने आना ही चाहिए, इसके बारे में किसी की भी ना नहीं हो सकती। लेकिन जिस प्रकार पुलिस उनको ढूंढ रही है उस प्रकार बुखारी को भी ढूंढे। जो 6 आतंकवादी, सिमी के आतंकवादी जेल से भाग के गए, उनको भी खोजे। क्या है यहाँ मुझे रोकना और मीडिया भी उनके बारे में प्रोग्राम करे कि आप एक चोर की बात अगर होगी तो आप दूसरे चोर की बात या दूसरे मामलों की बात ना करें। हम आसाराम नारायण साईं की बात कर रहे हैं, आप उसके बाद इसमें एक हिंदू मुस्लिम एंगल डालते हैं, इससे आपकी मंशा संदिग्ध हो जाती है। आप सिर्फ नारायण साईं आसाराम पर बात करें, हम यही बात करें। ऐसा नहीं कि इस देश में बाकी अगर कोई मुस्लिम या दूसरे धर्म के लोग क्रिमिनल हैं वो पकड़े नहीं गए, हम उसके बात बेकार कर रहे हैं, वो तमाम लोग पकड़े जाते हैं। हम सिर्फ अभी नारायण साईं की बात कर रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि नारायण साईं को पुलिस के सामने आकर सरेंडर करना चाहिए? आप एक लाइन में इसका जवाब दे सकते हैं? हाँ, उनको सरेंडर करना चाहिए, लेकिन मुझे एक बात बतानी है कि आज जिस प्रकार मीडिया ट्रायल हो रही है और पुलिसों पर भी दबाव बना हुआ है, पुलिसों को उनका काम करने दो, वो उनको खोज निकालेगी। और दूसरी बात है, उनको सरेंडर होना है, उनको अगर चाहिए कुछ न्यायालयीन सहाय्य चाहिए होगा, इसलिए अगर वो उनको कुछ समय चाहिए तो वो भी देना चाहिए। चलिए ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, हम फिर समझने की कोशिश करेंगे कि नारायण साईं क्यों छुपे हैं। नारायण साईं की तलाश सूरत पुलिस कर रही है। नारायण साईं पर 2 बहनों ने आरोप लगाए हैं रेप के। उसके बाद नारायण साईं कहां छुपे हैं, किस आश्रम में हैं, अहमदाबाद में हैं, गुजरात के किसी आश्रम में हैं, किसी और शहर में हैं, बीच में एक अफवाह कहें या शक आशंका कि नेपाल चले गए। जहां भी है नारायण साईं, पुलिस उन्हें पकड़ेगी जरूर, कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन सवाल यह है कि नारायण साईं छिपे क्यों हैं? अगर उन पर इल्जाम है, सामने क्यों नहीं आ रहे? उनके समर्थन में तमाम लोग न्यूज चैनल पर, अखबार में, मीडिया में बयान दे रहे हैं, उनका बचाव कर रहे हैं, लेकिन कहां छिपे हैं नारायण साईं? कब तक छिपेंगे नारायण साईं? ब्रेक के बाद देख रहे हैं न्यूज़ 24 और यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर नारायण साईं कहां है, क्यों नहीं वो पुलिस के सामने खुद आते और ये कहते कि जो आरोप लगाया गया है वो निराधार है, लेकिन कहां छिपे नारायण साईं ये कोई नहीं जानता। पुलिस लगातार उनको 3 दिनों से, जब से उनके खिलाफ रेप का केस दर्ज हुआ है, उन्हें ढूंढ रही है। जेल की सलाखों में कैद आसाराम के खिलाफ सूरत की एक और लड़की ने दी है सबसे बड़ी गवाही। आपको बता दें कि 2 लड़कियों ने जो आरोप लगाए वो भी दोनों सूरत की हैं और ये एक और लड़की सामने आई है। 5 साल तक आश्रम में गुजारने वाली इस लड़की ने उठाया है आसाराम के आश्रम के हर राज से पर्दा। लड़की ने बताया कि कैसे लड़कियों को फांसा जाता है और कैसे लड़कियों को पैसों की मदद देकर उन्हें जाल में फंसाया जाता है। आसाराम के खिलाफ एक और सबूत। बापूजी को तुम पसंद आई हो, बापूजी तुमको समर्पण के लिए बोल रहे हैं, अहमदाबाद में अनुष्ठान शुरू कर देना। नारायण साईं के खिलाफ एक और गवाही। नारायण साईं उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट किया करते थे और क्या करेंगे? पैसे देकर लड़कियों को फांसता था ये संत। इन लोगों ने मेरे साथ ट्राई तो बहुत किया, पर मैंने ऐसा कभी भी अपने साथ होने नहीं दिया। अनुष्ठान के नाम पर होता था पाप का खेल। जैसे कि कोई यंग लड़की है या फिर बापू को पसंद आ गई हो, ऐसी लड़कियां हो, चाहे उनके साधक को पसंद आ गई हो, ऐसी लड़कियां हो, तो उनके साथ वो लोग नहीं करते, उनको हमेशा उसको फिर चक्कर में अपने अंदर लेने की वो लोग कोशिश करते हैं, वो अनुष्ठान के बहाने।
बाप के खेल में शामिल हैं आश्रम के सेवादार। जितने भी आश्रम बने हुए हैं उनमें ऐसा जो बुजुर्ग साधक हैं उनको छोड़ करके मोस्ट ऑफ सबके सब इसमें लिपे पोते हैं। गुरुकुल में बच्चों के साथ अप्राकृतिक यौनाचार। यहाँ पर बच्चों के साथ ये लोग सृष्टि विरुद्ध का कृत्य भी करते हैं। जेल की सलाखों में कैद आसाराम के खिलाफ सूरत की एक और लड़की ने दी है सबसे बड़ी गवाही। 5 साल तक आश्रम में गुजारने वाली इस लड़की ने उठाया है आसाराम के आश्रम के हर राज से पर्दा। कैसे लड़कियों को फांसा जाता है और कैसे लड़कियों को पैसे की मदद देकर उन्हें जाल में फंसाया जाता है। सुनिए आसाराम और नारायण साईं के गुनाहों का हर एक सच। पहले तो बापू बोलेंगे कि तुम अकेली हो, सेवा कर सकती हो, और घर में कौन कौन है। अगर आप ऐसा कहोगे कि हाँ मैं अकेली हूँ, सेवा कर सकती हूँ, तो ठीक है, आ जाओ अहमदाबाद आश्रम में रहना, समर्पण कर दो। भगवान के सिवाय दुनिया में कुछ भी नहीं है। साल 2008 में ये लड़की पहली बार आश्रम के संपर्क में आई। सूरत के जहांगीरपुरा में हुए एक शिविर के दौरान आसाराम ने इसे भी अपने जाल में फांसने के लिए अपना पासा फेंका। जरा सुनिए कैसे आसाराम ने इस पर डोरे डाले। मैं आसाराम बापू से सूरत शिविर में, जन्माष्टमी शिविर में सूरत में जहांगीरपुरा जो आश्रम है वहाँ पर 2008 में मिली थी। वहाँ पर बापूजी से दीक्षा लिया था मैंने 2008 में जन्माष्टमी शिविर में, और तब बापूजी ने मुझे भी अपने तरफ खींचने की उन्होंने बहुत कोशिश की। अनुष्ठान के नाम पर लड़कियों को अहमदाबाद के आश्रम में बुलाया जाता था, लेकिन अनुष्ठान के नाम पर क्या कुछ होता था, जरा इस सच को भी जान लीजिए। यंग लड़की है या फिर बापू को पसंद आ गई हो, ऐसी लड़कियां हो, चाहे उनके साधक को पसंद आ गई हो, ऐसी लड़कियां हो, तो उनके साथ वो लोग नहीं करते। उनको हमेशा उसको फिर चक्कर में अपने अंदर लेने की वो लोग कोशिश करते हैं, वो अनुष्ठान के बहाने। किस तरह से धीरे धीरे जब इसने आश्रम में वक्त गुजारा तो आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं के चेहरे का नकाब उतरता गया और सच्चाई सामने आने लगी। नारायण साईं इस आश्रम में साल में तो 4-5 बार आ जाते थे, और वो आते थे तो किसी को ऐसे तो पता भी नहीं चलता था। उनके खास जो लोग थे उनको ही पता चलता था, और खास करके लड़कियां जब नारायण साईं आते थे तो लड़कियां सब अपने अपने गिफ्ट वगैरह सब लेकर के, खाना है जो भी उनको पसंदीदा आइटम होता था वो सब लेकर के लड़कियां उनके सामने हाजिर हो जाती थी। नारायण साईं जब आश्रम में आता तो क्या कुछ होता था आश्रम में, जरा इस सच को भी जान लीजिए। लड़कियों की लाइन लग जाती। जो लड़की एक बार सरेंडर कर देती, नारायण साईं उसे दूसरी बार अपने पास भी फटकने नहीं देता। वहाँ नारायण साईं मतलब भगवान का रूप है, और उनको भगवान के नाम से ही सब जानते हैं। क्यों कहते हैं भगवान, क्यों कहते हैं? क्योंकि वो आत्म साक्षात्कार करवाते हैं, वो आत्मा साक्षात्कार करवाते हैं, कृष्ण से मिलाते हैं, इसके लिए उनको भगवान बोलते हैं। सबसे चौंकाने वाला खुलासा तो ये है कि आसाराम के आश्रमों के गुरुकुल में छोटे छोटे बच्चों के साथ होता है अप्राकृतिक यौनाचार। बच्चों को अश्लील फिल्में दिखाकर इन्हें इस काम के लिए उकसाया जाता है। वहाँ तक यहाँ पर बच्चों के साथ ये लोग सृष्टि विरुद्ध का कृत्य भी करते हैं वगैरह। जब साधक सब देखते हैं तो बच्चों को भी वो लोग, जो बच्चे इसमें इन्वॉल्व होते थे, जो बच्चों को वो लोग इन्वॉल्व करते थे, वो बच्चों को वो फिल्म भी दिखाते हैं और वो खुद भी दिखते हैं। यकीनन इस इल्जामों से ये बात साफ हो जाती है कि आसाराम के पाप का घड़ा अब भर चुका है। हर दिन आसाराम के गुनाहों का जो नया सच सामने आ रहा है, उसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि धर्म के नाम पर इन दोनों बाप बेटों ने न जाने कितनों की जिंदगियों से खिलवाड़ किया है और कितनों को अपना शिकार बनाया है। सूरत से उमेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सुना आपने सूरत की एक और लड़की का इल्जाम नारायण साईं पर।
नारायण साईं के बारे में उस लड़की ने कहा कि नारायण साईं आश्रम में जब आते थे, लड़कियां उनके आसपास होती थी। कई सारे सेवादार और साधक लड़कियों को अपना शिकार बनाते थे, नारायण साईं के पास उन्हें भेजते थे। और नारायण साईं खुद को चूंकि भगवान का अवतार बताते हैं, कृष्ण का अवतार बताते हैं, इसलिए कृष्ण से मिलवाने के लिए लड़कियों को उनके पास भेजा जाता था और आत्म साक्षात्कार करवाने के बहाने नारायण साईं लड़कियों से मिलते थे और उसके बाद लड़कियां उनका शिकार होती थी। और इस पूरे प्रोसेस में आश्रम के तमाम लोगों की मिलीभगत होती थी। एक लड़की ने खुलासा किया। हमारे साथ आसाराम के कुछ समर्थक भी हैं, जिसमें धर्मगुरु हैं स्वामी चक्रपाणी। स्वामी जी, आपने सुना एक लड़की का इल्जाम, जो सूरत की एक लड़की है जिसने इल्जाम लगाया कि कैसे वहां सेवादार भी लड़कियों का शोषण करते हैं। और आसाराम के न जाने कितने आश्रम हैं, गुजरात में ही 45 आश्रम हैं। अगर 2-3 आश्रमों का ये काला सच सामने आया तो अगर इन्वेस्टिगेशन हो तो न जाने कितने सच आएंगे। लेकिन इस लड़की के आरोप को आप पूरी तरह गलत मानते हैं और आसाराम और नारायण साईं को सही मानते हैं, ये कैसे मुमकिन है? नहीं, ये बताइए, आपको 45 आश्रम से उनको आपको नफरत है, ज्वेलस है, घृणा है? आपके उनके लाखों करोड़ों जो लोग हैं उनसे आपको घृणा है? उनकी प्रॉपर्टी से आपको घृणा है? किस चीज से आपको है? ये हमें किसी चीज से घृणा नहीं है। आपको हम तो नमन करते हैं उनका। आपको प्रॉब्लम किस? हमें घृणा उनके कुकृत से है, हमें घृणा उनके कर्म से है, हमें घृणा उन पर जो आरोप लगे हैं उससे। बिल्कुल कृत है तो आप कानून में विश्वास करते हैं ना? नहीं, आप कानून में विश्वास करते हैं ना? पूरी दुनिया आप कानून में विश्वास करते हैं ना? हम सिर्फ उनके कानून में विश्वास करते हैं ना? आपको कानून में विश्वास है कि नहीं? देश के संविधान में विश्वास है कि नहीं? विश्वास नहीं होना चाहिए ना? आपको देश के संविधान में विश्वास है कि नहीं? बिल्कुल है, उनको नहीं विश्वास है ना? विश्वास है। अगर कानून और संविधान में नारायण साईं को विश्वास होता तो नारायण साईं रविवार को सुबह 7 बजे एफआईआर दर्ज हुआ, 10 बजे नारायण साईं अवतरित हो जाते और कहते लो मैं सामने आ गया, पुलिस की जांच के लिए तैयार हूं। तो कानून और न्याय पर या संविधान पर भरोसा तो नारायण साईं को नहीं है, बाप बेटे को नहीं है। बाप ने 10 दिन तमाशा किया, नारायण साईं भी 10 दिन तमाशा करेंगे। भाई आप तो पुलिस का काम कर रहे हैं, पुलिस को अपना काम करने दीजिए ना। आप पुलिस का काम क्यों कर रहे हैं? पुलिस को सब पता होगा कि कहाँ है नारायण साईं। आप जो है, आप तो पुलिस को नहीं पता है, आपको पता है। मत करिए, पुलिस को खुद पता है। पुलिस को भी नहीं पता है। पुलिस को सब पता है, आश्रम में उनकी तलाश कर रही है। मुझे लगता है इस देश में कुछ लोगों को पता है, उसमें से आप भी है, क्योंकि उनके नेटवर्क में आती है नारायण साईं के। पुलिस को सब पता है और वहां के पुलिस कमिश्नर ने कहा, वो जो अस्थाना जी है, कि हमें पता है कि वो भारत में ही है। तो इसलिए आप इधर न करें। आप ये मत सोचे कि वो टीवी के सामने आए तभी आप समझे कि हाँ जी ये तो है। अरे पुलिस को सब पता होगा। नहीं, टीवी के सामने माने की बात नहीं, पुलिस के सामने जाए। आप कानून में विश्वास करिए। चक्रपाणी जी, हम तो ये कह रहे हैं पुलिस के सामने जाए, पुलिस को टीम बनाकर उनकी तलाश में क्यों निकलना पड़े? पुलिस के सामने नारायण साईं जाए, समर्पण करें, अपना बयान दर्ज करें। पुलिस तो उनसे पूछताछ करना चाहती है, सहयोग करे। वो तो छुपा छुपी का खेल खेल रहे हैं। आप पहले मेरी बात सुनिए जी, आप मेरी बात सुनिए। एक तो आप हावी होने का प्रयास मत करिए। आप बात डिबेट हो रहा है तो मेरी भी बात रखने दीजिए। ये बताइए आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि जी पुलिस के पास जाए और पुलिस से कहिए कि जी आप उसको गिरफ्तार करो? आप कौन होते हैं? क्या आप देश को चलाएंगे? आप अपना काम सिर्फ समाचार दिखाना है, समाचार दिखाइए। लेकिन हमारा काम सवाल खड़े करना है कि अगर नारायण साईं के खिलाफ संविधान है, नारायण साईं के खिलाफ मामला दर्ज है, नारायण साईं बहुत बड़े अपने स्तर से कार्य करता है, 3 दिन से छिपे हुए क्यों हैं? ये सवाल पूछना हमारा काम है। नारायण साईं क्यों छिपे हुए? सवाल पूछना हमारा काम है। नारायण साईं पुलिस के सामने जाते तो राकेश अस्थाना और पुलिस कमिश्नर को बार बार फोन करके और चैनल पर ये नहीं करना पड़ता। पुलिस की का काम व्यवस्थापिका कार्य करना है। न्यायपालिका आप मत बनिए। आप ही न्यायपालिका बन जाओ, आप ही कार्यपालिका बन जाओ, आप ही व्यवस्थापिका बन जाओ, सब करो। हम कुछ नहीं बन रहे। अपराधी बनाओ, चलिए एक चीज बताइए, पकड़वाओ। कमाल की बात है। चलिए चोर से कहते हो कि चोरी करो, सिपाही को कहते हो पकड़ लो। चक्रपाणी जी, हम चलते हैं। हमारे साथ सूरत में संवाददाता हैं, पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के बाहर खड़े हैं। एक बार उनको सुनवा देते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। संकेत पाठक सूरत से, क्या खबर है? पुलिस की टीम उनकी तलाश कर रही है। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी हैं, वो मान नहीं रहे। इनको लगता है पुलिस को पता है और पुलिस रियायत बरत रही है। क्या है वहां से जानकारी सूरत से? हाँ जी, देखिए अजीत जी, अगर मैं इस पूरे मामले की बात करूं तो 3 दिन से भी ज्यादा का समय बीत चुका है।
लेकिन अभी तक नारायण साईं का कोई भी सुराग हाथ नहीं लग पाया है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि कुछ सेवादारों के नाम भी एफआईआर में दर्ज हैं, उन तक भी पुलिस नहीं पहुंच पाई है। यानी किसी भी तरह का सुराग सूरत पुलिस के पास नहीं है। लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। 6 टीमें बना दी गई हैं जो कि गुजरात और अन्य इलाकों में अलग अलग जगह पे दबिश दे रही हैं। छापेमारी की गई है। कल सूरत का जो आश्रम है वहां भी छापेमारी की गई थी, लेकिन नारायण साईं का कोई अता पता अब तक पुलिस को नहीं लग पाया है। अगर सूत्रों की माने तो पहले ऐसी संभावना जरूर जताई जा रही थी कि नारायण साईं भारत छोड़कर नेपाल भाग चुके हैं, लेकिन अब अगर पुलिस की माने तो हो सकता है कि वो नेपाल ना भागे हों। लेकिन अगर सुराग की बात करें तो कुल मिलाकर एक भी सुराग या एक भी सबूत या उनके बारे में कोई भी जानकारी सूरत पुलिस के पास अभी देखिए, अभी चक्रपाणी जी ने एक सवाल उठाया। मैं एक छोटा सा सवाल करता हूं। आप अध्यक्ष हैं संत महासभा के। उस संत महासभा जो है वो मात्र एक सोसाइटी है जो 6 लोग एक किसी सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड करा देते। तो आपको किसने अधिकार दे दिया इस चीज का कि आप 100 करोड़ सनातन धर्म के और 100 करोड़ हमारे लाखों संतों का प्रतिनिधित्व करें? हमें सूरत जाना होगा। राकेश अस्थाना जो पुलिस कमिश्नर है सूरत में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम देखते हैं सूरत में पुलिस कमिश्नर क्या कुछ कर रहे हैं। एक बार चलते हैं सूरत। काफी डिटेल पंचनामा हुआ है। बाकी जो टीम्स हमारी दूसरी जगह गई हैं जो इन्वेस्टिगेशंस को कवर करने के लिए, वो भी अपना काम कर रही हैं। और जहां तक आरोपी को ढूंढने की बात है वो उसमें काफ़ी प्रगति हुई है, लेकिन अभी मैं उसका डिटेल्स आपके सामने नहीं दे पाऊंगा। सर, क्या ये कह सकते हैं कि सूरत पुलिस आरोपी के तक पहुंच चुकी है? मैंने बताया ना कि उसमें प्रोग्रेस हुई है, लेकिन कहाँ तक हम पहुंचे हैं वो डिटेल अभी मैं नहीं दे पाऊंगा। सर, कितना वक्त लग सकता है गिरफ्तारी को लेकर के? कई तरह के सवाल लोगों ने खड़े होते हैं। क्या गिरफ्तार अभी किया जाएगा या कुछ और प्रोसीजर है उसके बाद वक्त लगेगा उसमें गिरफ्तार में? इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। पहले एविडेंस कलेक्शन का स्टेज होता है, बाकी इन्वेस्टिगेशन जो डायरेक्ट एविडेंस है या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उसको कलेक्ट करते हैं। आरोपी जो भी होता है उसको भी पूछताछ की जाती है, उसका डिफेंस देखा जाता है। डिफेंस अगर रिबटेबल है तो रिबट किया जाता है। उसके बाद वो अरेस्ट की स्टेज आती है। तो कितना वक्त लगेगा यहाँ तक पहुँचने में मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि काफ़ी एक्सपीडिशियस इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट करें और कोर्ट में चार्जशीट लगाएं। शुरुआती जांच के अंदर क्या क्या चीजें सामने आई? चलिए, सूरत के पुलिस कमिश्नर को आपने सुना। चक्रपाणी जी, पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं हम करीब करीब आरोपी तक पहुंच चुके हैं। इसका मतलब पुलिस को 3 दिन लगे पहुंचने के लिए। शर्मिंदगी नहीं है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके लाएगी, उसकी बजाय 3 दिन पहले वो खुद ही सामने आ जाते। तो ये जो 3 दिन से तमाशा चल रहा है, 6 टीम बनाकर उनकी तलाश की जा रही है और उसके बाद पुलिस उन तक करीब करीब पहुंच पा रही है या पहुंच गई है, ये नौबत नहीं आती। देखिए, शर्मिंदगी आप करिए और शर्म की बात है, आप लोगों को पूरा देश देख रहा है। उन्होंने ये कहा कि अभी जांच का विषय चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और गिरफ्तारी अंतिम स्टेज होता है, तो अभी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन आप शर्मिंदगी आपको नहीं होनी चाहिए। पुलिस का काम आप ही करोगे। शर्मिंदगी आपको नहीं होनी चाहिए कि आंख मूंद करके, शर्मिंदगी आपको नहीं होनी चाहिए आंख मूंद करके लड़कियों के आरोप को किनारे रख के आसाराम और नारायण साईं के साथ आंख मूंद के खड़े हैं। और शर्मिंदगी मुझे क्यों? शर्मिंदगी तो आपको होनी चाहिए कि आपको फिर बीच से हट जाना चाहिए। पुलिस जांच करे, आसाराम नारायण साईं के खिलाफ जांच करे। अगर चार्जशीट लगाती है पुलिस, अदालत से फैसला होता है, आप बीच में क्यों आ रहे हैं? पुलिस और आसाराम के बीच ढालने या कार्रवाई के बीच में बचाव करने के लिए अंधभक्त की तरह आप क्यों आ रहे हैं? शर्मिंदगी तो आपको होनी चाहिए क्योंकि बचाव आप कर रहे हैं, हम तो आरोपों की बात कर रहे हैं। नहीं, आप सिर्फ बचाव की बात कर रहे हैं। अंधभक्त की तरह उन पे आरोप क्यों लगा रहे हो? आप आसाराम बापू और उनके खिलाफ अंधभक्त की तरह क्यों लगे हुए हैं? आप अंधभक्त की तरह फंसाने में क्यों लगे हुए हो? पीड़ितों की आवाज उठा रहे हैं, जो शोषित है, जो आज तक धर्म की आड़ में चले गए लोग हैं, दबे लोग हैं, शोषित लोग हैं, जिनका शोषण हुआ धर्म की आड़ में, वो उनकी आवाज उठा रहे हैं। और आपकी जान एक चीज बता दूं, अगर मैं कल को 8 लोगों की एक सोसाइटी बना के अपने आपको अंतर्राष्ट्रीय संत महासभा का अध्यक्ष घोषित कर दूं तो मैं अंतर्राष्ट्रीय महासभा का संत नहीं हो गया? मुझे इस देश के 100 करोड़ लोगों ने अधिकार नहीं दे दिया कि भैया, लाखों संतों ने अधिकार नहीं दिया कि मैं संतों को रिप्रेजेंट करूंगा। अगर 100 करोड़ लोग हैं इस देश में हिंदू जो सनातन को मानते हैं, आप 8 लोगों की एक सोसाइटी रजिस्टर्ड करके 100 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं। पंडित जी बात सुनो,
हाँ। पंडित जी नहीं, मैं अंतर्राष्ट्रीय संत महासभा का अध्यक्ष घोषित करता हूं, हो गया। एक मिनट उनको जवाब देना चाहिए। हालांकि आपको अधिकार नहीं है तो मत करो। स्वामी जी, आपको अधिकार है कि एक सोसाइटी के अध्यक्ष हैं मात्र आप पूरे संतों का रिप्रेजेंट नहीं करते महाराज, आप भी जानते हो। एक सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड मात्र आप अध्यक्ष हैं, जो सनातन धर्म है वो 100 करोड़ लोगों का अजय गौतम जी, संवैधानिक अधिकार है। स्वामी जी, स्वामी चक्रपाणी जी है तो उससे मैं नहीं निकाल सकता।